हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1C करेंगे। 1C का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दैट द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive ईयर वॉज, ये दी गई है डिजिट, काउंट कर लेते हैं इसको। वंस, टेंस, 100, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 37 लाख 89,509 ये दी गई है। एंड 1 करोड़ 29,76,498 रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट एक साल में इतने लोग आए, नेक्स्ट ईयर इतने लोग आए। हाउ मैनी पर्सन विजिटेड टू द श्राइन ड्यूरिंग द 2 ईयर, इन दोनों सालों में टोटल कितने पीपल्स आए वहाँ पे घूमने या फिर विजिट करने। ओके, देख लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसमें। सबसे पहले तो आपको पता है कि हाउ मैनी पीपल्स के बारे में पूछा जा रहा है, कि मतलब हाउ मैनी पूछा जा रहा है, तो यानी कि कितने लोगों के बारे में टोटल पूछा जा रहा है। तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो पहले चलिए वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहले स्टेटमेंट लिख लेना होगा। लिख लेंगे फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इक्वल टू जितना फर्स्ट ईयर में लोग आए थे। फिर उसी तरीके सेकेंड ईयर का लिख लेंगे। इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड 1 करोड़ 29,76,498। ओके, तो अब आपको पता है कि मैंने बताया कि इन दोनों का वो निकालना है कि कितने दोनों साल में कितने लोग आए थे विजिट करने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए क्या कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे दोनों को। इन दोनों का टोटल करने पर आ जाएगा 2 करोड़ 67,66,007, इतना आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हम किस में लिख लेंगे, स्टेटमेंट में लिख लेंगे। स्टेटमेंट में लिखेंगे, आंसर में लिख लेंगे 2 करोड़ 66,66,007 पर्सन वर विजिटेड द सराइंग ड्यूरिंग दीज 2 ईयर, इन 2 सालों में इतने लोगों ने वहाँ पर क्या किया, विजिट किया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्टिंग पे है, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्री इन अ टाउन प्रोड्यूस 2 करोड़ 48 लाख 9,565 bags, 1 करोड़ 87 लाख 38,576 bags and 95 lakh 64,568 bags ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसका मतलब होता है कि फर्स्ट जो फैक्ट्री थी उसने इतने बैग प्रोड्यूस किए, और जो सेकंड बैग फैक्ट्री थी उसने इतने, और थर्ड ने इतने। ठीक है, हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अब पूछ रहा है कि ये कितने बैग प्रोड्यूस किए इन तीनों फैक्ट्री ने मिलकर लास्ट ईयर में। यानी कि आपको क्या करना है कि तीनों फैक्ट्री के जो बैग्स हैं इनको टोटल कर देना है। टोटल करके हमें निकाल लेना है कि कितने बैग प्रोड्यूस किए गए। इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेंगे। पहले नंबर पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन अ फर्स्ट फैक्ट्री इज इक्वल टू जो दिया गया है 2 करोड़ 48 समथिंग। और फिर सेकंड नंबर लिख लेंगे, नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन सेकंड फैक्ट्री, जो सेकंड फैक्ट्री में नंबर थे वो लिख लेंगे। फिर थर्ड है नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन थर्ड फैक्ट्री, जो कि दिए गए हैं उनको नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए क्या लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन 3 फैक्ट्रीज, तीनों को लिख लेंगे, प्लस करेंगे। तीनों को प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो उसको नोट कर लेंगे। वो तीनों को प्लस करने पर आंसर आएगा 5 करोड़
31,12,709, मतलब 3 फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए बैग हैं वो इतने हैं। अब इसका आंसर लिख लेंगे, आंसर को स्टेटमेंट की तरह इस तरह लिखेंगे 5,31,12,709 शुगर बैग्स इन द 3 फैक्ट्रीज। ठीक है, ये प्रोड्यूस किए गए थे 3 फैक्ट्रियों से, ये शुगर बैग्स प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से हैं, तो इनको आपको इसी के आधार पर लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते बच्चों। अब इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूस 87,65,435 बाइसिकल। मतलब क्या है, किसी एक ईयर में उस कंपनी ने इतने जो बाइसिकल हैं वो बनाई थी। अब नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस वर द 13,78,689 more than those produced in the preceding years। मतलब कि जो लास्ट ईयर से इतनी और ज़्यादा जो साइकिलें हैं, इतनी साइकिलें ज़्यादा और क्या करी गई हैं, प्रोड्यूस करी गई हैं, जो कि पिछले साल से इतनी और ज़्यादा प्रोड्यूस करी गई हैं। पूछा जा रहा है हाउ मैनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, हाउ मैनी बाइसिकल वर द प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द 2 ईयर। ओके, तो मतलब कि दो पूछे जा रहे हैं कि आंसर आएंगे दो, कि सेकेंड ईयर में कितनी प्रोड्यूस करी गई थी साइकिल, और टोटल जो है ना इन 2 ईयर में मिला के कितनी प्रोड्यूस करी गई थी। चलिए देख लेते हैं सवाल को। सोल्यूशन में पहले स्टेटमेंट पे लिख लेंगे। इन सेकेंड ईयर द बाइसिकल प्रोड्यूस 87,65,435 प्लस 13,78,689। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में पहले ईयर से, फर्स्ट ईयर से इतनी ज़्यादा थी, यानी कि सेकेंड ईयर में जो बाइसिकल प्रोड्यूस हुई वो इतनी ज़्यादा, यानी कि इतनी बाइसिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हुई फर्स्ट ईयर से। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के जो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई साइकिल्स हैं उनको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। प्लस करने पर उसका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर में इतनी जो है ना, सेकेंड ईयर में इतनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई। अब आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपके कि आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में आपके जो 10 नंबर आए थे, और उसी सेकेंड एग्ज़ाम में आपके पिछले एग्ज़ाम से 5 ज़्यादा आए थे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आपके 10 नंबर आए, और सेकंड एग्ज़ाम में आपके पिछले एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम से कितने ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो जब 5 ज़्यादा है तो यानी कि आपके कितने मार्क्स हो गए इस बार, 15। ठीक है ना, तो वो फर्स्ट एग्ज़ाम में 10 थे, और इस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम से 5 ज़्यादा है, तो यानी कि 10 + 5 मतलब 15। इस तरीके से वही सेम चीज़ इसमें ही करी गई कि इतनी साइकिलें फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस करी गई थी, और सेकेंड ईयर उस इतनी ज़्यादा थी। जब इतनी ज़्यादा सेकेंड ईयर थी, तो सेकेंड ईयर में जो टोटल साइकिल जो प्रोड्यूस करी गई वो कितनी हो गई, हाँ, सेकेंड ईयर का जो साइकिल प्रोड्यूस हो गई वो हो गई 1,01,44,124, यानी कि सेकेंड ईयर में इतनी साइकिल प्रोड्यूस करी गई। ओके, तो अब क्या है कि आगे और देख लेते हैं कि लिख लेंगे इन फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस करी गई थी साइकिलें वो इतनी, नंबर ऑफ साइकिल्स इतनी थी, और जो सेकेंड ईयर में अभी हमने जो निकाली हैं वो है ये है। ठीक है, अब इन दोनों का स्टेटमेंट में लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट अब आगे इन टोटल, अब पूछा गया था ना आपसे कि मतलब कि अब दोनों सालों में मिलाकर कितनी साइकिलें प्रोड्यूस करी गई, तो दोनों सालों का जो टोटल है वो उसको निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का ये दिया गया है नंबर, ये फर्स्ट ईयर का है, और इसके बाद सेकेंड ईयर का नंबर लिख लेते हैं, ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, दोनों सालों का ये टोटल आपने निकालना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का टोटल लिख लेना पड़ेगा, और उसके बाद उनको प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तब आ जाएगा
1,89,9,559, यानी कि दोनों सालों को मिलाकर 2 ईयर्स को मिलाकर जो हमारी साइकिल प्रोड्यूस हुई वो हुई 1,89,9,559। अब हम इसको आंसर में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों सालों का जो साइकिल थी वो 1,89,9,559 बाइसिकल वर प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको नेक्स्ट सवाल जो है ना वो इसी तरीके से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया बच्चों, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 2,87,56,304. If the number of male is 1,69,87,059, find the number of female in the city. क्या दिया गया है? टोटल पॉपुलेशन दी गई है, जो सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो दी गई है, उसमें से जो वो मेल मेंबर है, मेल मेंबर्स की जो काउंटिंग है वो दी गई है और टोटल पॉपुलेशन दी गई है। पूछा गया फीमेल्स कितनी है, तो पॉपुलेशन जो बनेगी वो मेल और फीमेल को दोनों को मिलाने से बनती है। तो अब इन पॉपुलेशन में मेल नंबर के दिए गए हैं, तो फीमेल के लिए फाइंड करने के लिए हमें टोटल पॉपुलेशन से मेल मेंबर को माइनस कर देंगे। चलिए सोल्यूशन कर लिख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो हमारी दी गई है स्टेटमेंट में लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी दी गई है उसको लिख लेंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ मेल लिख लेंगे, नंबर ऑफ मेल जो दिए गए हैं उनको लिख लेंगे, नंबर ऑफ मेल्स हो जाएंगे जो उसके बाद अब इन दोनों को जो आपस में माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स को आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि ये जो आंसर आ रहा है ये नंबर ऑफ फीमेल्स हो गया। अब इसका आंसर नोट कर लेंगे, द टोटल आंसर लिख लेंगे, द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स 1,17,69,245, ये नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगी। इसी तरीके से बच्चों जो आगे के आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं।